जबलपुर मध्य प्रदेश भारत के द्वारा इस चैनल के द्वारा मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मुख्य बात है जिस विषय में हम आज आपके सामने आत्मिक उन्नति के लिए हम कैसे प्रार्थना करें, प्रभु के सामने हमें इस बात का प्रमाण जो प्रभु ने हमें दिया कि वो शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर जो सारी सृष्टि का प्रभु है, उससे आप कहें कि मैं आपकी स्तुति और आराधना करता हूँ। आप कहें मैं जानता हूँ कि आपकी इच्छा है कि आपके बच्चे आत्मिक उन्नति पाएं, इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु से कहें, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं हमेशा आपको संसार तथा संसार की वस्तुओं से भी ज़्यादा प्यार करूं। आपके प्रति मेरे इस पहले प्रेम को बनाए रखने में मेरी सहायता करें। फिर प्रभु से कहे, प्रभु हे पिता परमेश्वर, मैं पवित्र बनना चाहता हूं जैसे आप पवित्र हैं। कृपया हर समय अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करें और मुझे निरंतर प्रार्थना की आत्मा से भरें। जो आत्मा मेरे अंदर वास करे, आपकी सिद्ध इच्छा को जान सकूं। कृपया मुझे अपने जीवन में आपके द्वारा प्राप्त हुए अधिकार का प्रयोग करना आप सिखाइए। फिर आप कहें, प्रभु यीशु, मैं आप में बने रहने और आपके साथ एक होने में मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु, जो आप हमारे सिर हैं उसमें बढ़ने में मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा के वरदान और फल मेरे जीवन में बहुतायत से पाए जाएं। आपकी महिमा के लिए आपकी सिद्ध और पूर्ण इच्छा मेरे जीवन में प्रकट हो। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। इस प्रकार से हमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना में शुरुआती प्रार्थना करना है। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसकी 37 आयतें, जहाँ पर लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 4 आयत में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 39 आयत में लिखा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इफिसियों की पत्री में 1 अध्याय और उसकी 17वीं 18वीं 19 आयत में आप बाइबल से देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि होनी ना होगी। 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इफिसियों की पत्री में लिखा है 4 अध्याय की 15 आयत में लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। फिर आप बाइबल से देख लेंगे 1 कुरिन्थियों है उसकी 8 से लेकर 10 आयत, गलातियों के पत्री 5वां अध्याय उसकी 22-23 में आत्मा के 9 फल के बारे में लिखा है। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के तुम्हारा चाल चलन में बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फिर आप अपने बाइबल में देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 9 आयत से लेकर 14 आयत तक। इस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दीन करना, नम्र करना है और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आत्मिक उन्नति में आप हमें और बताइए और समझाइए कि आने वाले समय में कैसे हम तेरे कार्यों के लिए इस्तेमाल हों।
कैसे आपकी महिमा के साथ लोगों के बीच में शांति की बातें, लोगों को आध्यात्मिकता में बने रहने की बातें प्रकट कर सकें। इन बातों को आप प्रतिदिन आप सिखाइए, क्योंकि आप ही सारी सृष्टि के मालिक हैं। सारे भूमंडल के लोग जो आपकी आराधना कर रहे हैं, और आप प्रार्थना योद्धाओं के जीवन में आपने जितनी बातें आज तक सिखाई है, उसमें मुख्य बात यही कि आत्मिक उन्नति में हम इस दूसरे के प्रति काम आ सकें, अपनी आत्मा को और परमेश्वर के प्रति ला सकें, करीब में ला सकें। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि से परमेश्वर पिता से प्रेम रख। कुछ लोग हैं जो मनुष्य को दिखाने के लिए, कुछ लोग अपनी आत्मा को खुश करने के लिए, और कुछ लोग जो बातें समझ में नहीं आती है अपने आप को प्रकट करने के लिए लोगों के बीच में प्रकट करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 अध्याय उसकी 4 आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज देखते हैं लोग बीच में जो परमेश्वर ने उन्हें आत्मा में चलने के लिए स्वर्ग से आशीष देकर लोगों के बीच में प्रकट किया, और गवाहियां लोगों के जीवन में देखते हैं, लोग गवाही देते हैं। यह आत्मा का काम है। क्योंकि पहला पत्रस उसका 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पवित्रता ही है जो परमेश्वर के निकटता में लाती है। अगर आप परमेश्वर से वाकई आत्मिक उन्नति में बने रहने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए, अगर आत्मिक उन्नति चाहते, इस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें और कहें, प्रभु यीशु मुझे वही जो पहला समय आपने मुझे अपनी संगति में लाने के लिए जो अवसर दिया था, मुझे फिर से प्रदान कर, ताकि मैं अपने उन पुराने समयों को ना भूल सकूं और आपकी संगति में आके आपकी महिमा के साथ इस्तेमाल कर सकूं। ऐसा करके हम परमेश्वर करीब में आए और आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर हम आत्मिक उन्नति में नहीं पढ़ पाए तो हम बहुत कुछ जो करने के लिए प्रभु ने चुनाव किया हमारा, नहीं कर पाए। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे कि हम आत्मिक उन्नति में बने रह के परमेश्वर के निकटतम पा जाए। प्रभु हम सबों को आशीष करें। दुआ यीशु के नाम से, आमीन।